सो वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ द ओल्ड बुलेट कंप्लीट सर्विस। तो दोस्तों ये है सेकंड पार्ट। जो सर्विस का फर्स्ट पार्ट था वो आपने देख लिया है, तो जिन्होंने नहीं देखा तो पहले जाके वो देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि आज हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो अभी ये सेकंड पार्ट में आज हम लेके आ गए। अब कार्बोरेटर की भी सर्विस करनी थी, तो कार्बोरेटर को खोलने लग पड़े हैं। तो खोल के इसमें देखा जाएगा कि कितना कचरा है कितना नहीं है, और कभी कभी तो ये ओवर भी हो जाता था। ओवर का मतलब ये है कि इसमें से पेट्रोल बाहर की तरफ आने लग पड़ता था नीचे की तरफ से। जब इसमें कचरा हो जाता है तो इसमें ओवर हो जाने की प्रॉब्लम आती रहती है, जिससे कि पेट्रोल आपका बाहर निकलता रहता है। तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो इससे खोल के हम इसको साफ़ सफाई करेंगे इसके अच्छे से, तो ये अच्छा हो जाएगा। फिर पहले जैसे कि जिससे ओवर की प्रॉब्लम इसकी ख़त्म हो जाएगी, और पिकअप में भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा ज़रूर। और मिसिंग वगैरह कभी अगर कभी बीच में करता भी है जैसे, तो वो दूर हो जाएगी इससे बिल्कुल ही। तो कार्बोरेटर तो वैसे तो साफ़ ही निकला है। वैसे तो सक्शन पाइप अगर फटी हो अगर बाइक की, तो उसमें क्या होता है कि कार्बोरेटर जब अपना वैक्यूम से एयर को खींचता है बाहर से, तो सक्शन पाइप रास्ते में होती है जो, वो अगर फटी हो तो वो बाहर का जो कचरा होता है वो भी आता है। लेकिन इस केस में इतना कचरा इसमें था ही नहीं, मतलब कि कचरा इन द सेंस कि कोई मिट्टी रेता वगैरह कुछ नहीं था इसमें, तो ये साफ़ ही था लगभग। तो अभी इसको खोलते हैं। अब इसके अंदर से देखेंगे कि अंदर कितना कचरा है, जो कि पेट्रोल की वजह से या कचरे की वजह से थोड़ा बहुत जो रहता है। तो वो हाँ, ये बीच में कचरा है इसके। तो ये देखिए पेट्रोल भी थोड़ा अलग सा कलर का निकला, तो ये गंदगी है इसमें। इसको साफ़ करेंगे। जो ओवर होने की प्रॉब्लम थी वो इसी की वजह से रहती होगी। इसका ये सब जो भी है बीच में इसको खोला जाएगा सारा, और इसको साफ़ किया जाएगा। कचरा तो है, ये सिंपल पेट्रोल से ब्रश से साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल पहले जैसा न्यू जैसा ही हो जाएगा ये। तो अभी मिस्त्री इसका सारा जेट वगैरह खोलेंगे। इसमें जितने भी जो भी होते हैं, में एक छोटा सा जेट भी होता है, इंजेक्टर टाइप है, हाँ यही वाला था वो। तो इसको खोल के इसको साफ़ करेंगे। तो ये पेट्रोल निकाल रहे हैं मिस्त्री। पेट्रोल के बिना तो कार्बोरेटर साफ़ होगा नहीं। तो ये ऑन कर दिया मैंने पेट्रोल। तो पेट्रोल निकाल के इसकी साफ़ सफाई शुरू करेंगे। अब ये मैंने जो पेट्रोल का फ़िल्टर एक लगाया हुआ है, जो कि टैंकी से जब कार्बोरेटर में जाता है तो ये उसके बीच में ये लगाया है मैंने, जिसकी वजह से ये कि कचरा जो है कि इसमें इकट्ठा हो जाता है। मैग्नेट है इसके बीच में, मैग्नेट में ये अगर लोहे वाली इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो इसमें चिपक जाती हैं। इसका फ़ायदा भी है वैसे तो, नहीं तो ये डायरेक्ट कचरा कार्बोरेटर में जाना था, और कार्बोरेटर मेरे को लगता था कि 2 या 3 बार खुलवाना पड़ जाना था इस कचरे की वजह से। तो ये फ़िल्टर्स आते हैं काफ़ी तरीके के, कुछ ये वाला मैग्नेट वाला आता है, कुछ पेपर टाइप का आता है। आप भी लगा के रखिए ज़रूर, क्योंकि ये जो पुराने बुलेट हैं तो इनकी जो पेट्रोल टैंक हैं ये पुराने हो चुके होते हैं, तो ये थोड़ा जंग की इशू रहता है, रस्टिंग का इशू रहता है। तो इसलिए ये लगाया हो तो ये ठीक रहता है मेरे हिसाब से। तो ये साफ़ सफाई चल रही है कार्बोरेटर की। मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दी हुई ये वीडियो, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जानी थी। तो ये साफ़ सफाई कर दिया। तो अभी ये दोबारा फिटिंग चालू होगी। ये कार्बोरेटर की एक एक चीज़ को अच्छे से साफ़ करके फिटिंग करना इसकी स्टार्ट कर दी है भैया ने। तो फिटिंग सिंपल होती है इसकी, ज़्यादा कुछ इसमें ताम झाम तो होता नहीं है। सिंपली खोलो, पेट्रोल से इसको साफ़ करो और इसको फिट कर दो, और ये फिर से नए जैसा हो जाता है। तो ये हो गया तैयार पूरा कार्बोरेटर। ये रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन कार्बोरेटर ही है, लेकिन जो इसके साथ में आता था जब बाइक आती थी तब इसमें मिकारब का आता था, जो V24 शायद ऐसा ही नाम है उसको। तो ये आफ्टर उसके बाद डला हुआ, क्योंकि वो शायद ख़राब हो गया होगा प्रीवियस ओनर से, तो उसने ये डलवाया हुआ है। लेकिन ये भी अच्छा ही है, ठीक है चलता है, लेकिन वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो अब ये रेजोनेटर बॉक्स को भी मैंने भैया को बोला कि इसको भी खोल दो यार, इसकी भी अंदर से देख लेते हैं। इसका मैंने भी कभी देखा नहीं अंदर से कैसा होता है कैसा नहीं, और साथ में साफ़ सफाई भी हो जाएगी इसकी। तो अंदर से तो ये खाली है, इसमें कुछ नहीं रहता है, ये सिर्फ हवा के काम के लिए ही यूज़ करते हैं इसको, बाकी बीच में इसके कुछ नहीं रहता है। तो मैंने बोला भैया को कि इसको भी पेट्रोल मार के साफ़ कर दो, सारा इसका कचरा वगैरह निकाल दो। तो भैया अभी इसको भी साफ़ करेंगे और इसका भी कचरा सारा निकाल देंगे। तो ये जो रेजोनेटर बॉक्स होता है इसके साथ सक्शन पाइप लगती है पीछे, सक्शन पाइप जो आगे जाके फिर फर्दर एयर फिल्टर वाले बॉक्स के साथ लगती है, और कार्बोरेटर आगे इसके साथ कनेक्ट होता है। तो कार्बोरेटर जो हवा खींचता है तो वो समझ लीजिए आपकी एयर फिल्टर से होते हुए इस रेजोनेटर बॉक्स में आती है, रेजोनेटर बॉक्स से होते हुए कार्बोरेटर में जाके फिर ये इसके हेड में जाती है। तो ये रास्ता जितना भी है, रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए कार्बोरेटर को, जिससे कि मिसिंग ना करे, ना कि इसको गाड़ी कभी घुट घुट के जिनकी चलती है तो वो ये प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से गाड़ी। अब जब मैंने ये सर्विस करवा ली है तो इसके बाद मेरी गाड़ी में इतना फ़र्क पड़ गया हुआ है कि क्या ही बताऊँ। अब ये जो पाइप है
जो ब्रीदर बॉक्स है और एयर फिल्टर बॉक्स में आती है, इसमें भी प्रॉब्लम थी, जैसे कि आपने देखा बेंड हो गई थी एक जगह से, क्योंकि पाइप थी थोड़ी लेंथ ज़्यादा है। तो अब इसको काट के इसको भी सही करेंगे मिस्त्री। हाँ बिल्कुल, इन्होंने काट दिया अभी, तो अभी इसको फिट कर रहे हैं दोबारा। फिर ये फिट कर देंगे तो ये बिल्कुल एक लाइन में आ जाएगी, जिससे कि इसकी जो एयर पासेज में कोई रुकावट ना आएगी। तो ये बिल्कुल फिट हो गई है अभी। तो ये काट लिया, इसको जो एक्सेस थी उसको काट के अब इसको फिट कर दिएंगे और ये बिल्कुल सीधी लाइन में हो जाएगी, जिससे कि इसकी कोई भी रुकावट नहीं रहेगी। तो इसको खुलवाया हुआ था मैंने, तो इसका सारा लगभग इसमें कोई भी प्रॉब्लम थी। अब इसके नीचे एक गियर बॉक्स है, जो गियर बॉक्स का एक नट भी था वो भी उतर गया हुआ था, वो भी नहीं, ये वाला जो जिसमें मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, इसको भी लगवाया हमने। ये देखिए चमक रहा था अलग से, न्यू है ये, इसको भी लगाया, ये भी उतरा हुआ था, तो ये भी लगवा लिया लगे हाथ। और ये रेजोनेटर बॉक्स भी साफ़ हो गया। अब इसकी फिटिंग करेंगे इसको बंद करके। तो कार्बोरेटर रेजोनेटर बॉक्स की फिटिंग तो हो गई है, तो अब उसको पहले कार्बोरेटर इधर लगाएंगे, फिर उसके बाद रेजोनेटर बॉक्स के साथ जोड़ के ये काम ख़त्म करेंगे। तो ये जो सर्विस थी ना, ये सर्विस में मैंने बहुत कुछ सीखा। अपने इस बुलेट के बारे में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पता चला इसका कैसे सर्विस होती है, कौन सी पाइप कहाँ पे लगती है। अब मेरे जो बुलेट की पाइप थी ये तो बिल्कुल ही नहीं थी लगी हुई इसमें 2 पाइपें तो थी नहीं। एक जो अभी दिखाई मैंने आपको, जो काट के हमने प्रॉपर साइज़ में की, एक तो ये थी नहीं, ये मैंने एक्स्ट्रा लेके लगवाई। और इसमें जो PAV वॉल्व से जो आती है, जिसको पोल्यूशन किट कहते हैं, वहाँ से जो पाइप आती है रेजोनेटर बॉक्स में, वो दोनों तरफ से खुली हुई थी। एक तरफ से फटी हुई थी, दूसरी तरफ से खुली हुई थी, वो पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखा भी दी थी। तो ये सब चीज़ें होनी। अब जब से ये पाइप्स वगैरह मेरी प्रॉपर फिट होगी, तो अब तो गाड़ी की आवाज़ भी बड़ी अलग सी होगी हुई है। पहले गाड़ी की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा ऐसे शोर शराबा बहुत रहता था, लेकिन अभी एक आवाज़ में बिल्कुल एक ठहराव है, एक मतलब कि क्लीन, नीट एंड क्लीन आवाज़ है, कोई ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं है। तो ये इससे मेरी गाड़ी का पिकअप भी बहुत बढ़ गया, मेरी गाड़ी चलने में बहुत स्मूथ हो गई है। और पहले मिस फायर करती थी कभी कभी बीच में, थोड़ा सा ऐसे जब कभी हमें गाड़ी को खींचना होता था ना, जैसे मतलब कि लो गियर करके खींचना, तो तब ये ना मिस कर देती थी। तो ये चीज़ में बड़ा फ़र्क पड़ गया, तो वो चीज़ अब नहीं हो रही है इसमें। तो ये कार्बोरेटर की फिटिंग भी हो गई है, रेजोनेटर बॉक्स भी लग गया अपनी जगह पे। तो ये वाला काम तो हो गया ख़त्म। अब इसके बाद मेरे को आगे थी प्रॉब्लम शॉकर की। तो मैंने इनको बोला कि मेरे को शॉकर में डाउट है कि इसमें ऑयल है कि नहीं है। तो ये भैया बोलते हैं कि हम शॉकर का ऑयल खोल देंगे नीचे से, अगर तो ऑयल निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं निकलेगा तो हम नया डाल देंगे। तो जैसे ही भैया ने फिर इसके नट खोले, तो उसके बाद तो ऑयल तो निकला है, तो वो भी आगे फर्दर वीडियो में आएगा, तो वो भी आप देख लीजिए। तो ये रेजोनेटर बॉक्स की नट टाइट कर रहे हैं, ये पाइप पीछे सक्शन फिल्टर से जो आ रही है, सक्शन पाइप, वो भी इसमें फिट कर दी है अच्छे से। तो ये शॉकर खोल दिए, अभी शॉकर से तेल निकल रहा है, तो मतलब कि शॉकर मेरे अच्छे ही हैं, अभी कोई लीकेज नहीं है मेरे शॉकर्स में, कुछ नहीं थी। लेकिन मेरे को कभी कभी क्या होता था कि पॉट होल में जब मेरा बाइक गिरता था, तो आगे से ना एक ठक की आवाज़ आती थी। तो फिर बाद में वो पता चला, मिस्त्री बताते कि ये जो प्लेट होती है, ये जो शॉकर के साथ जो प्लेट लगी रहती है, वहाँ वो ढीली थी, तो उस वजह से आवाज़ आई थी। फिर मिस्त्री ने ये खोल के इसको टाइट कर दिया, तो फिर उसके बाद बिल्कुल आवाज़ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जैसे कि नए शॉकर होते हैं तो वैसे के वैसे ही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को डाउट हो रहा था कि शायद शॉकर में ना कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन शॉकर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अब तो गाड़ी बहुत अच्छे से चल रही है। इसका ऑयल पुराना वाला निकाल दिया हमने, इसको बोला कि अब ये तो डालना नहीं, हमने नया वाला डाला। फिर ये हमने कैस्ट्रॉल का वही पावर 10W30 ये क्यों डाला है, क्योंकि ये ओनर मैनुअल में मेंशन किया हुआ, आप देख भी सकते हैं। फ्रंट फोक ऑयल में 200 ml डालना है 10W30। तो मैंने ये 200 ml नाप के बिल्कुल अच्छे से, और ये 10W30 पावर 1 ग्रेड का बढ़िया ऑयल जो शॉकर में दोबारा रिफ़िल कर दिया। ये नीचे से नट भी बंद कर दिए भैया ने। ये तेल जो निकला ये पूरा ही निकला है, थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन निकला है ज़रूर। ठीक ही थे शॉकर, बहुत अच्छे शॉकर हैं। अभी तो कोई ज़रूरत नहीं, अभी ये नीचे वाला नट कस के, तो इसके बाद हम इसको रिफ़िल कर देंगे शॉकर को। ये देखिए, ये डाल दिए, थोड़ा सा गिर गया बार भी, तो ये डाल के इसको पूरा रिफ़िल कर दिया। कैस्ट्रॉल का 10W30 पावर 1 ग्रेड का मैंने रखा हुआ था, जो मैंने क्लच में यूज़ किया था, वही अब ये शॉकर में भी यूज़ कर दिया मैंने। तो कहने का ये मतलब है कि बुलेट की सर्विस अगर आपको करानी है तो आपको दो टाइप के इंजन ऑयल चाहिए, 20W50, 10W30। 20W50 रहेगा गियर के लिए और इंजन ऑयल के लिए, और 10W30 रहेगा शॉकर्स के लिए और क्लच के लिए। तो ये दोनों ज़रूरी हैं काफ़ी। तो ये आप अपने पास रखिए और इसी से सर्विस करवाइए, तो आपको भी पता चलेगा कि गाड़ी में कितना फर्क है कितना नहीं है। अब ये दूसरा शॉकर फिल कर रहे हैं। ये फिल करने के बाद हमारी गाड़ी पूरी रेडी हो चुकी है। अब इसके बाद हमारा सारा काम हो चुका है, गाड़ी की कंप्लीट सर्विस हो चुकी है। गाड़ी में बहुत फ़र्क पड़ गया, गाड़ी चलने में बहुत अच्छी हो गई है, पिकअप बहुत बढ़ गया। तो
आई होप कि आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। मेरी पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो भी आपने देखी होगी और ये भी पसंद आई होगी। तो अभी फिर हम वॉशिंग में आ गए थे और वॉश करवाया बाइक को सारा, और बाइक तो नई जैसे चमकने लग पड़ी थी। तो इसमें बहुत ज़्यादा वैसे तो धूल मिट्टी हुई थी। तो मुझे तो यही लगता है कि ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि किसी को अगर कोई प्रॉब्लम रहे या किसी को ये ना पता हो कि सर्विस कैसी होनी चाहिए, तो ये ऐसी सर्विस होती है। तो इस सर्विस को कराने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगा है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगी है। तो मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और ज़रूर शेयर करिए इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जिनके पास ये ओल्ड बुलेट है, और उनको भी बताइए कि इसकी सर्विस ऐसी होती है। तो चलिए, आपको पसंद आई है। और तब तक ये भैया धो रहे हैं बाइक को। ये धो के अब बाइक मेरी बिल्कुल नई जैसी बन चुकी है। बिल्कुल अब चलाने में भी मज़ा आ रहा है। तो और चमक भी काफ़ी इसकी निकल गई अंदर से, क्योंकि ये इतनी धूल में पड़ी हुई थी काफ़ी दिन से। क्योंकि ये मैं गांव गया था तो वहाँ पे धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा थी। तो उसके बाद मैंने धुलवाई नहीं। मैंने ये सोचा था कि जब सर्विस कराऊंगा तो उसी के बाद धुलवाऊंगा। तो अब तो बिल्कुल चकाचक हो गई है, नई जैसी बन गई है। चलिए, आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिए मेरे इस चैनल को। मैं ऐसी बुलेट की रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। और आपका अगर कोई क्वेश्चन भी रहेगा तो मुझे ज़रूर कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आपको जवाब दूँगा। तो चलिए, तब तक के लिए गुड बाय।